जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारी चीज़ें हैं जो कि समय के साथ क्लियर होती जा रही हैं भारत, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के संबंधों के बीच में। जहां एक तरफ अमेरिका सैंक्शंस की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बात निकलकर सामने आ रही है कि उन सैंक्शंस को यूरोपियन यूनियन के देश खुद ही नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में लाजमी सी बात है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि सवालिया तौर पर सामने आकर खड़ी हो जा रही हैं। भारत के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई भारत किसी तरह से प्रेशर में आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल में तो वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर करके रखा है कि भाई वो किसी के सामने नहीं झुकने वाला है। ऐसे में अगले सप्ताह जो कि अमेरिका से टू की वार्ता होने वाली है, उसको लेकर अब ये बोला जा रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाएगा कि अब वो रशिया को लेकर एक स्टैंड ले। लेकिन इंडिया जानता है कि रशिया के साथ वो अपने संबंधों को खटास में नहीं डाल सकता, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा के मामले में नहीं बल्कि फाइनेंशियल लेवल पर भी इंडिया का काफ़ी बड़ा सपोर्टर रहा है रशिया। अमेरिका के साथ अगले सप्ताह होने वाले 2+2 वार्ता से पहले भारत ने रूस के साथ आर्थिक संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वहीं सरकार मौजूदा परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच स्थापित संबंधों को क्लियर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने रूस के साथ व्यापार संबंधों में कटौती के लिए भारत पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से इनकार किया है। उसने कहा कि दोनों देश एक भुगतान तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं, जो उन्हें व्यापार करने में अनुमति देगा। अमेरिका रूस से भारतीय तेल के आयात में कोई तेजी नहीं चाहता है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि भारत के वैध ऊर्जा लेन देन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिबंधों की बात चल रही है, लेकिन ये पूरे व्यापार पर नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बहुत सारा व्यापार एक साथ चल रहा है, तेल का व्यापार भी। हमारा ध्यान रूस के साथ अपनी स्थापित आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और स्थिर करने पर है। उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों के बारे में बहुत खुला रहा है। प्रवक्ता अमेरिकी चेतावनी वाले देशों के बयान से संबंधित सवालों का जवाब दे रहे थे। जाहिर सी बात है, सरकार ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को चौथे अमेरिका और भारत के 2+2 संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता के एजेंडा में यूक्रेन की कंडीशन के हावी होने की भी संभावना है। जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष सचिव ब्लिंकन से अलग से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हुआ है कि रशिया से जो टर्म्स इंडिया के हैं, जो फाइनेंशियल लेवल पर हैं, जो व्यापार लेवल पर हैं, वो सभी को लेकर यहाँ पर अमेरिका की यहाँ पर एक उसको मौके की तरह देख रहा है कि वो रशिया और इंडिया के टाइज को किसी भी तरीके से कमज़ोर कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रशिया की कंडीशन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी। इंडिया के लिए रशिया जितना ज़रूरी है, रशिया के लिए भी इंडिया उतना ही ज़रूरी है। तो ऐसे में अमेरिका यही चाहता है कि रशिया और भारत के जो संबंध हैं उनमें कहीं से भी दरार डाली जा सके, जिससे कि आगे आने वाले समय में कूटनीतिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल सपोर्ट हर तरीके से उसको रशिया के ऊपर एक अपर हैंड मिल जाए। क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान तो अमेरिका के अंटे में ही रहता है, जैसा अमेरिका कहेगा वैसा उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि अमेरिका से वो काफ़ी पैसा उधार लेता है। चाइना को भी टैकल करना है यहाँ पर, और चाइना के साथ साथ रशिया को भी टैकल करना है, अमेरिका को साउथ एशिया में और एशिया में। तो ऐसे में इंडिया का उसके साथ परमानेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे सुने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।